सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30 धर्म तंत्र द्वारा लोक शिक्षण। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करें, सेवा भाव को हृदय में धारण करें और एक गायत्री मंत्र के माध्यम से स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे थे पिछले स्वाध्याय में। गुरुदेव कह रहे थे कि अगर धर्म तंत्र का सही उपयोग हो सके तो कितने कितने कॉलेज, कितने कितने स्कूल्स बनाए जा सकते हैं जहां सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुख्य रूप से समस्याएं कौन सी हैं? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। और सबका जो मूल केंद्र है वो भावनाओं का नवनिर्माण है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझ जाएं तो हम अपने आसपास वालों के दुख दर्द को भी समझ जाएंगे, और जब हम दुख दर्द समझ जाएंगे तो केवल इस दुनिया में प्रेम, संवेदना और करुणा यही भाव बचेंगे, और जब ये भाव बचेंगे तो फिर दुनिया स्वर्ग हो ही जाएगी। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन ये समझाए कौन? इसको समझाने के लिए है कहाँ? कोई भी तंत्र सही दिशा से काम नहीं कर रहा। और जब ये देखा गया तो युग निर्माण योजना का निर्माण हुआ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इंजीनियर बनाने वाले विश्वविद्यालय अपना काम करते हैं, चिकित्सक, डॉक्टर बनाने वाले विश्वविद्यालय अपना काम करते हैं, धर्म प्रचारक और लोक सेवा करने वाले विश्वविद्यालय कहीं भी नहीं। अगर ये मंदिर चाहे तो अपनी आमदनी का रुपया साल भर में खर्च कर सकता है और जाने क्या से क्या समाज की सेवा कर सकता है। गायत्री तपोभूमि की आय 15,000 रुपये मासिक है, जिसका उपयोग ज्ञान यज्ञ में होता है। मथुरा वृंदावन के अनेक मंदिरों में की मासिक आय लाखों रुपया है। ऐसे एक मंदिर की आमदनी से गायत्री तपोभूमि जैसी अनेक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। यह वही आधार है जो नवनिर्माण का, युग निर्माण का संकल्प पूरा कर सकेंगे। अब आज की बात समाप्त। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। अब हमको ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, चलते फिरते प्रज्ञापीठ बन जाओ, चलते फिरते शक्तिपीठ बन जाओ। इसका क्या अर्थ है? मेरे को ये नहीं देखना कि आसपास वाला क्या कर रहा है और कौन कितना कर सकता है और किसने क्या नहीं किया, मुझे इसमें नहीं जानना। यूजली लोग, हम बैठे बैठे टिप्पणी कर सकते हैं कि अरे देखो इनके मंदिर में इतना आ रहा है, ये चाहे तो ऐसा कर ले, वैसा कर ले। ठीक है, आ रहा होगा, लेकिन ये सोच के मैंने क्या कंट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे को ये सोचना है कि मैं एज एन इंडिविजुअल आत्मा बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए क्या कर सकती हूँ इस देश के लिए, इस समाज के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने आत्मनिर्माण के लिए। बस वो उत्तर पर्याप्त है। कल आपको बताया ना, जैसे एक मैसेज, केवल एक स्टोरी शेयरिंग से कितना बड़ा वो इकट्ठा हो गया, ग्रुप इकट्ठा हो गया। ठीक है, श्रेष्ठ आत्माओं का ग्रुप इकट्ठा हो गया। तो अब अपने अंदर चिंतन कीजिए कि हमारे पास क्या है और उससे हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि सबके पास समय 24 घंटे है, लेकिन सबकी परिस्थिति अलग है। अपनी परिस्थिति को एनालाइज कीजिए। आत्मनिर्माण समय हमेशा चलेगा। उपासना और साधना का क्रम तो छूटना ही नहीं चाहिए। कितना भी आराधना आ जाए जीवन में, कितनी भी सेवा आ जाए आपके पास, लेकिन उपासना साधना का क्रम छूटना नहीं चाहिए। क्यों? कई लोग कहेंगे नहीं, गुरुदेव कह गए कि हम तो तुम्हारे हिस्से का तप कर गए, तुमको तप करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर गुरुदेव ने ये बात कही है, लेकिन हर इंसान के लिए नहीं। गुरुदेव ने कहीं ये भी तो कहा है कि उपासना और तप बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों गुरुदेव ने फिर जीवन भर तप किया, उपासना करी? अगर इतना ही था तो गुरुदेव की तो गायत्री सिद्ध हो गई थी। गुरुदेव छोड़ देते 24 साल बाद? नहीं, लास्ट के 5-6 साल तो गुरुदेव ने निकाले ही सूक्ष्मीकरण साधना में है। इसका मतलब कोई तो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ तो उसमें छुपा हुआ है। यहाँ कर्मकांड के स्तर पर नहीं कहा जा रहा कि लेके माला बैठे और 100 माला कर डाली। नहीं, अंतर मन से जुड़ाव की बात की जा रही है। तो उपासना मेरे को चार्ज रखेगी। इट इज लाइक चार्जिंग योर मोबाइल। हम एक मोबाइल है, हमको चार्ज होना है, इसलिए हमारी उपासना। हर इंसान की उपासना अलग हो सकती है। किसी की 1 घंटे की होगी, किसी की 15 मिनट की होगी, किसी की 20 मिनट की होगी। वहां पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपका भाव कितना जुड़ा, आपका अंतर्मन कितना जुड़ा। साधना 24 घंटे चलती है। अगर मेरे हृदय में प्रेम, करुणा, संवेदना के अलावा एक और भाव ने जन्म लिया तो फिर अंदर जाके चेक करो कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब हम मैं क्या हूं को नहीं जान पाए, व्हाट एम आई नहीं समझ पाए। ये साधना है। ये दोनों हो गए तो सेवा आराधना अपने आप हो जाएगी। ये गुरुदेव इस स्वाध्याय में, इस प्रवचन में समझा रहे हैं। अब इसको समराइज किया गया है, इस समरी को पढ़ते हैं। जनमानस का परिष्कार धर्म तंत्र के मंच से। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलने और उसका सदुपयोग करके जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर अतिशय सौभाग्यशाली माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रमाद करने पर फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस शास्त्र प्रतिपादन को ध्यान में रखने पर भी इस विषय पर निष्कर्ष पहुंचना पड़ता है कि मानव जीवन एक अद्भुत उपलब्धि है और उसका उपयोग परमार्थ प्रयोजनों में ही होना चाहिए। पेट प्रजनन जैसे पशु कर्म में उनकी न्यूनतम भाग ही लगना चाहिए। उपयुक्त सभी दृष्टिकोणों से लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करना
मनुष्य का परम पवित्र कर्तव्य ठहराता है। पूजा पत्री के कर्म कांडों के टंट घंट में मन को इस प्रकार बहकाना उचित नहीं कि नाम रट की से पाप कट जाए और ईश्वर मिल जाए। यह सर्वथा निस्सार विडंबना है। अगर हम सोचते हो कि अरे हम भी 6 घंटे की साधना कर लेंगे, गुरुदेव ने करी, हमारे सारे पाप कट जाएंगे, हम भी गायत्री सिद्ध बन जाएंगे, फॉल्स। एकदम काट दो इस सोच को, क्योंकि अंतःकरण मलिन है। अगर मन मलिन है तो जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, जो मर्जी कर लें, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। इनर भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन होना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई दुखी पीड़ित है और मेरे हृदय में संवेदनाएं नहीं जागी तो बात नहीं बनने वाली है। और मनुष्य जन्म लेके भी अगर आलस्य प्रमाद किया, एक एक समय के एक एक पल का सदुपयोग नहीं किया तो वापस भटकेंगे। हालांकि भय नहीं करना कि अब हम भटक ना जाएं, हम इस भय से पूजा करें, किसी तरह का भय नहीं। भगवान के पास उपासना में बैठे तो प्रेम मूल में होना चाहिए, उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय के प्रति अनंत स्नेह और प्रेम अंतःकरण में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उपयुक्त सभी दृष्टिकोणों से लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करना मनुष्य का परम पवित्र कर्तव्य है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति और ईश्वर प्राप्ति जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए मनुष्य को विश्व मानव की सेवा साधना में उच्चतम भावनाओं और प्रबल पराक्रम भरी चेष्टाओं के साथ संलग्न होना पड़ता है। तीनों शरीरों की बात आ गई ना। जीवन का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति। यही एक सबका जीवन लक्ष्य यही है इन शॉर्ट, क्योंकि हम सब हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं और परमानेंट हैप्पीनेस वही है। और इसके लिए मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को सेवा में जुड़ना है, उच्च भावनाओं के साथ और शरीर लगाकर, प्रबल पराक्रम, करेज के साथ, शक्ति के साथ। इस राजमार्ग को छोड़कर और किसी पंगडंडी से जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। हम सोचे कोई शॉर्टकट है तो नहीं है कोई शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। वानप्रस्थ जीवन इसी परमार्थ प्रयोजन की पूर्ति के लिए नियत निर्धारित है। उत्तरार्ध आयु को लोक मंगल के लिए समर्पित करके उन महान उत्तरदायित्वों को पूरा किया जा सकता है जो सामाजिक ऋण से उऋण होने के लिए, ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य अनुदान का सही उपयोग करने के लिए और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मिले अलभ्य अवसर का सदुपयोग करने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। यह प्रयोजन लोक मंगल में ही प्रवृत्त होने से संभव हो सकता है। विश्व मानव की सेवा साधना से बढ़कर ईश्वर की पूजा और नर जन्म की सार्थकता का और कोई मार्ग नहीं है। सच पूछा जाए तो ज्ञान साधना और योग साधना की उपयोगिता भी इसी दृष्टि से है कि इन उपायों से परिष्कृत किए गए व्यक्तित्व द्वारा अधिक उच्च स्तरीय सेवा साधना संभव हो सके, अधिक उच्च कोटि का आत्मिक आनंद प्राप्त किया जा सके। इसके लास्ट पैराग्राफ में एक बात ये भी बता दी, ये तो कहा ही जा रहा है कि जीवन कैसा भी हो, ये मनुष्य जीवन मिला है तो ये केवल इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है और उसके बाद केवल इस विश्व मानव की सेवा करने के लिए। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी हाई स्तर की आप साधना कर रहे हो, जितना भी उच्चतम साधना का स्तर है, वो साधना पूर्ण तभी है जब आपके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और उस बने हुए व्यक्तित्व से और लोगों को मार्गदर्शन मिला, उनकी एनर्जी में कोई चेंज आया और आप अकर्ता भाव से एज अ इंस्ट्रूमेंट करते चले गए। मेरी साधना सद गई, मुझे आनंद मिल गया और मैं गुफा में बंद हो जाऊँ, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो फूल से खुशबू फैल रही है तो फैलने दो ना, ये क्यों सोचना है। और अगर फूल को इस बात का अहंकार हो जाए कि मेरी खुशबू, तो फिर एक और नहीं लड़नी। जब तक उतरेंगे नहीं मैदान में तब तक सीखेंगे कैसे? तो मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा, हंस के चाहे रो के उतर जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मैदान में उतरने का पहला स्टेप क्या है? उपासना, आत्मनिर्माण। दूसरा स्टेप साधना, इनर चेक, चौकीदार के जैसे काम करना। उसके बाद तीसरा अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्पष्ट है कि वानप्रस्थ परमार्थ जीवन में प्रवेश करने वालों को ज्ञान साधना और योग साधना द्वारा आत्मबल संपादन करना है। ज्ञान साधना और योग साधना क्यों चाहिए? ये उपासना क्यों चाहिए? आत्मबल के लिए। जब हम बाहर निकलेंगे तो चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लोग बहुत कुछ कहेंगे, कई बार हम पास होंगे, कई बार हम फेल होंगे। उस समय हम नीचे ना गिर जाएं, उस पास फेल के भय से डगमगा ना जाएं। मेरा आत्मबल जागृत होना चाहिए और आत्मबल उपासना से, मंत्र की शक्ति से, उस परमेश्वर के पास बैठने से, उसके प्राण को धारण करने से जागृत होता है, क्योंकि वहां श्रद्धा मैनिफेस्ट होती है। आत्मबल के लिए श्रद्धा और विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बात कह रहे हैं, वहां लोक मंगल के लिए अपनी विभूतियों को समर्पित करते हुए विश्व मानव को अधिकाष्टक श्रेष्ठ समुन्नत बनाने में निमग्न भी रहना है। दूसरा ये कह रहे हैं, आपका आत्मबल जाग गया, आपको विभूतियां मिल गई। विभूतियां मतलब कोई भी एक प्रतिभा आपके अंदर, और अगर वो प्रतिभा अपने चरम पर है तो उसको यूटिलाइज कर दो समाज के लिए। तो
तो वो प्रतिभा को समर्पित करना, समर्पण के साथ लगातार, कि हमें जो मिला है हम बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि हम क्यों बांट रहे हैं, किस लिए बांट रहे हैं, बस परमात्मा ने कहा है तो उसके खेत में नौकरी कर ली, बस एक एम्प्लॉय बन गए उस परमेश्वर का। बांटते जाएंगे। जिन्हें सेवा धर्म पर आस्था ना हो, मात्र जप तप और निवृत्ति परक एकांत सेवन अथवा सुख चैन के बिना झंझट भरे दिन काटने हो, उन्हें उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब यही बात हो रही थी ना, अकेले गुफा में बैठ के क्या ही कर लोगे। तो अगर आपके मूल उद्देश्य में सेवा भावना नहीं जाग रही तो फिर कोई फायदा नहीं ये सब जब तक करने का। अगर अभी भी स्वार्थ है मन में, परमार्थ का भाव नहीं जागा, तो कोई लाभ नहीं है कुछ भी करने का। एक एक क्षण का सदुपयोग उस परम की दिशा में, जीवन लक्ष्य की दिशा में, जीवन लक्ष्य एक परमात्मा से एक होना, और रास्ते में जितने भी सहयोगी आत्माएं मिल रही हैं सबको प्रेम से साथ लेकर चलना, किसी को कंट्रोल नहीं करना, अकर्ता भाव से सब साथ चले जाएं। हमारे व्यक्तित्व से वो निकलने लगे कि गुरु का प्राण हमारे व्यक्तित्व से बहने लगे, बस ऐसा कहना, ऐसा गुरुदेव यहाँ कहना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव से प्रार्थना की जो गुरुदेव समझा रहे हैं, गुरुदेव जो बता रहे हैं, वो हमारे जीवन चरित्र गुण कर्म स्वभाव में उतर जाए। सभी को बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।